नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आया हूँ जयपुर में। माननीय सम्माननीय हरीश यादव सबसे प्रसिद्ध जादूगर है और जिनको हाल ही में एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया है। जबलपुर में सर आपको एक पुरस्कार दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं सर, ये आपका क्या जो आपने जो योगदान दिया है और इतना सराहनीय कार्य के लिए आपको दिया गया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पुरस्कार के बारे में? हाँ, थैंक यू गुप्ता जी, नमस्कार। आप मेरे घर पे आए हैं, स्वागत है आपका। और ये जो पुरस्कार मुझे दिया है मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग और जादू कला के लिए दिया गया है। और इस प्रकार के कुछ पुरस्कार मुझे पहले भी प्राप्त हो चुके हैं और इस प्रकार के पुरस्कारों से हमें कुछ नया करने, नया सीखने की प्रेरणा मिलती है। आई एम जस्ट ए लर्नर। कोई पुरस्कार प्राप्त करके आपका स्टॉप नहीं हो जाता कि आपने काम करना बंद कर दें। ये हमें नई ऊर्जा प्रदान करते हैं इस तरह के पुरस्कार और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। नहीं सर, बहुत मैं देख रहा हूँ सर, आपके इतने सारे पुरस्कार आपको मिले हुए हैं सर। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम लिया गया है और रिकॉर्ड्स का भी अवेलेबल है। बराबर सर, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है सर, आपके द्वारा किया जा रहा जो कार्य है सर। आप जैसे आप यूनिवर्सिटी में आप ये सब आपके बाप रे बाप, हाँ, ये गेस्ट ऑफ ऑनर का है, गेस्ट ऑफ ऑनर है सर। और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम सम्मानित किया गया है जी। तो सर ये क्योंकि आप एक ऑफिसर थे सर, आप सरकारी बैंक में था मैं। हाँ सरकारी ऑफिसर बैंक में काम करते थे सर। और इसी के साथ साथ आपने ये जो आपका हॉबीज़ था उसको भी आपने जिंदा रखा और रिटायर होने के बाद भी आप अभी भी सर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लोगों को मेंटलिज्म के बारे में बताते हैं और उसकी शिक्षा भी देते हैं। उस पर किताब भी आपने लिखी है सर। जी हाँ। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी सर, सबसे अच्छी बात लगी सर ये कि आपने मार्केटिंग के 17 सिद्धांत जो आपने किताब लिखी है, जो अलग अलग जो हमको मार्केटिंग किस तरह से हैक करते हैं हमारे दिमाग को किसी चीज़ को खरीदने के लिए, वो भी आपने लिखी। तो क्या कहना चाहते हैं इस किताब के बारे में? मेरी जो नवीनतम किताब है वो उसका जो हिंदी टाइटल है मार्केटिंग की 17 गुप्त रणनीतियाँ। इसके अंदर बेसिकली ये किताब बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड हमारे जो बायसेज हैं उसके ऊपर हैं और हमें जो मार्केटिंग गुरु हैं वो किस प्रकार हमारे जो बायसेज हैं, हम जिस प्रकार जो सोचते हैं करते हैं, उस सोच का फ़ायदा उठाकर वो मार्केटिंग का फ़ायदा किस प्रकार उठाते हैं, हमें इससे इस किताब के अंदर इसी तरह के सभी अध्यायों को समावेश किया गया है। मैंने ये किताब का समरी पढ़ा है और सचमुच में मैं हैरान हो गया। जो बातें आप दिखा रहे हैं, आप ये तो MBA में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है और उसको आपने बहुत ही सरल और सबसे अच्छी बात है हिंदी भाषा में सर, इसको आपने हिंदी, जो हमारे हिंदी भाषिक लोग हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छी किताब मेरी 53 किताब गुप्ता जी अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। क्या बात है। और उन 53 किताबों में ज़्यादातर पुस्तकें हिंदी माध्यम की हैं। कुछ पुस्तकें कोरोना काल में अंग्रेजी माध्यम में मैजिक के ऊपर लिखी गई थी और वो सिर्फ मैजिशियन को ही आप देते हैं मेरे ख्याल से। वो जी हाँ, नहीं, वो आम इंसान के लिए नहीं है। जो माइंड रीडिंग की जो किताब है वो सिर्फ मैजिशियन को ही उपलब्ध होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म सीख के कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे। कोई अन्यथा ये क्या होता है कि है तो ये एक टैक्टिक्स है, सीखने की कला है। जैसे मैजिक एक कला है, दूसरी अन्य कला है, नृत्य कला है, डांस कला है, म्यूजिक है। तो उसी प्रकार मैजिक भी एक कला है और इस कला को सीख के कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे। इसलिए जो एग्जिस्टिंग मैजिशियन है, जो परफॉर्मिंग मैजिशियन है, हम उन्हीं को माइंड रीडिंग सिखाते हैं और उन्हीं को करते हैं। सर आपका इतना सारा अनुभव रहा है, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई जगह पे आपने स्टेज परफॉर्मेंस किए हैं। सिर्फ मेरा एक सवाल मेरा ये था कि आप अपने आज के जो युवा है जो कहीं ना कहीं भटके हुए या उनको एक दिशा चाहिए, तो ऐसे दिशाहीन युवा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर, दिशाहीन युवा के लिए मैं उनको दिशाहीन शब्द का इस्तेमाल उनके लिए नहीं करूँगा। वो थोड़ा सा अपने मार्ग से, आपने कहा कि भटक गए हैं, तो भटक गए का मतलब ये है कि जो उनको मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए, उनके पास दूसरी चीज़ें इतनी उपलब्ध हो गई हैं कि वो मेन स्ट्रीम में जहाँ उनको पढ़ाई करनी है या देश के लिए कुछ काम, अच्छा काम करना है, उससे वो विचलित हो गए हैं। तो या तो वो ड्रग्स में चले गए हैं या शराब ज़्यादा पी रहे हैं या इसके अलावा कुछ और करने काम में लिप्त हो गए। लेकिन अगर उनको सही दिशा मिले सर, आप अभी उनको चाहे ऑक्यूपेशनल मिले, चाहे मैजिक की तरह वो मैजिक सीखें, कुछ भी सीखें। यही मेरा सवाल था सर, आपने पकड़ लिया। चाहे वो मैजिक सीखें, कला सिखाते भी है क्या सर? जी हाँ, मैजिक भी सिखाते हैं और मेंटलिज्म भी सिखाते हैं। आपको अगर संपर्क करना है तो कैसे वो संपर्क करे सर? जी, मेरे मोबाइल नंबर पे और मुझसे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है, मेरे ईमेल पे संपर्क किया जा सकता है, मेरे मोबाइल नंबर संपर्क किया जा सकता है। सारी जानकारी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। जी सर, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। मित्रों, ये थे
हमारे हरीश यादव जी, माननीय सम्मानीय जादूगर हैं, और ये बहुत ही सम्मानित जादूगर में इनका नाम लिया जाता है भारत के, क्योंकि इन्होंने आईआईटी में जाके आईआईटीएन लोगों को इन्होंने जाकर अपनी कला और हुनर के बारे में, साइंस के बारे में इन्होंने बताया है। तो इसी तरह से हम मिलते रहेंगे मित्रों, अब तक के लिए हमें धन्यवाद दीजिएगा। आभार आपका। धन्यवाद सर।